वो कहते हैं कि जब सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प मजबूत है तो मुझे असफलता नहीं हरा सकती। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की, आपका जो नोटिफिकेशन है, उसकी जो प्रक्रिया, उस नोटिफिकेशन से पहले की जो प्रक्रिया है वो लगभग उस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है। ठीक है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो साथियों का लगातार परिश्रम करना है, लगातार मेहनत करना है। क्योंकि सभी को पता है कि जेबीटी की जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो भर्ती है वो बहुत लंबे समय से, जब 13-14 साल जब होते हैं तो उसको एक बहुत लंबा समय होता है। 13-14 साल का इंतजार कहीं न कहीं एक बहुत लंबा इंतजार होता है। क्योंकि एस्टेट एस्टेट जब हर साल होता है और जेबीटी की भर्ती जब नहीं आती है तो कहीं न कहीं बच्चे पैनिक भी होते हैं, थोड़ा सा तनाव भी लेते हैं और वो प्रयास भी करते हैं। और ये प्रयास बच्चे लगातार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि जेबीटी की जो सीट कितनी वैकेंट है और किस प्रकार का साथी प्रयास कर रहे हैं, उसी पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका देखो, एक तो ये जो साथी है जेबीटी स्टेट पास एसोसिएशन, मैंने आपको बताया था कि लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। लगातार प्रदेश के शिक्षा विभाग में जेबीटी शिक्षकों के 4776 पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बारे में ये लगातार प्रदेश जो अध्यक्ष हैं, जो ये हमारे छोटे भाई हैं, ये लगातार आए दिन प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एस्टेट जो है 2 से 3 बार पास किया, और भी ऐसे साथी हैं जो लगातार कई कई बार एस्टेट पास हैं। और किसी केवल इसी आशा में वो प्रयास कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जो जो कोई गेस्ट टीचर है, कोई एसएसए के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे हुए हैं, कुछ मेवात में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस के बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो नियमित भर्ती का निकलने का इंतजार कर रहे हैं, बार बार निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। ठीक है। तो हालांकि मुख्यमंत्री जी द्वारा इनको आश्वस्त भी किया जा रहा है। उन्होंने एक जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, जो आपकी ज्वाइनिंग होनी थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, उस पर भी स्टे कोर्ट द्वारा लगाया गया है। तो कहीं न कहीं ये प्रयास आपका सार्थक होने वाला है। कहीं ना कहीं आपका ये जो प्रयास है ये सार्थक होने वाला है। अब देखो, यहाँ टेंटेटिव जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं, यहाँ अम्बाड़ा, भिवानी, ये सभी की वैकेंसीज टोटल जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की, जनरल की 1039 हैं, एससी की 589 हैं, 640। तो इस तरह से ये लगातार आपकी 4815 वैकेंसी हैं। ठीक है। तो आपकी सीटें वैकेंट हैं, बहुत सी सीटें आपकी वैकेंट है। कुछ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो आपका ट्रांसफर प्रक्रिया चली हुई है, तो उसमें भी जब वो प्रक्रिया पूर्ण होगी तो उसके बाद में कितनी स्कूलों में कितने पद वैकेंट हैं, कितने सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी 31 मार्च को भी सेवानिवृत्त हैं। तो लगभग 2025 मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट हैं, प्रमोशन हो लिए हैं। तो बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। अब ये देखो, अब ये यहाँ देखो, हरियाणा जेवीटी शिक्षक भर्ती के लिए रानिया विधायक अर्जुन चौटाला के नाम गौरव संपत को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो लगातार प्रदेश में चारों ओर से लगातार जो साथी है, जो जेवीटी के साथी हैं, जो बार बार जिन्होंने एस्टेट पास किया, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और लगातार प्रयास का कारण, प्रयास हमेशा सार्थक होता है, प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं होता है। जब बार बार हमारे जैसे भी प्रयास कर रहे हैं, सारे साथी बच्चे जितने भी हैं, जो भावी राष्ट्र के निर्माता हैं, अध्यापक गण हैं, भावी अध्यापक गण हैं, सभी लगातार पॉजिटिव प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रयास हमेशा सार्थक होता है। तो आपका जो ये नोटिफिकेशन बार बार उच्च अधिकारियों द्वारा साथियों को आश्वस्त भी किया जाता है कि बहुत जल्दी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की आपकी जो जेवीटी की भर्ती है, जो बहुत लंबे समय से नहीं आई है, तो आपकी भर्ती आने वाली है। और अपना प्रयास करते रहे। प्रयास तो देखो, प्रयास तो करना अनिवार्य है जीवन में। बिना प्रयास तो फिर जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन आपका लगभग, जहां तक मैं समझता हूं, जो आपका एस्टेट का एग्जाम है मई में होगा, तो मैं सोचता हूं कि एस्टेट का एग्जाम के बाद ही आए।
लेकिन सुनने में ये आया है कि लगभग मार्च में ये जो है नोटिफिकेशन जेबीटी का आने की प्रबल संभावना है। और जो मेवात कैडर का जो आपका रिजल्ट है, जो फिलहाल बहुत 8-9 महीने से साथी इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम होने के बाद डीवी की लिस्ट भी जारी हुई थी, तो उसके बाद में सुनने में आया है, मैंने पहले भी बताया था कि शायद आपका रिजल्ट दोबारा से आए, क्योंकि उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो प्रोमिला वर्सी जो पॉलिसी है वो शायद उसमें लागू होगी। और उसमें जो दोबारा से जो रिजल्ट बनेगा, उसमें जो भी कैटेगरी के बच्चे हो, जनरल के बराबर कट ऑफ वाले वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ इंक्लूड होंगे, और कैटेगरी को इसमें फ़ायदा होगा। 3 गुना की लगभग लिस्ट आएगी आपकी। लिस्ट जो आएगी, वो आपका जो डीवी है वो ऑफलाइन होना है, जहाँ तक सुनने में आया। ऑफलाइन का फ़ायदा एक्स्ट्रा है, आपको सभी को पता है कि बहुत से जो ऑलरेडी जो कहीं न कहीं जो ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो डीवी नहीं जाएंगे, कम से कम ऑफलाइन तो डीवी नहीं जाएंगे। ऑनलाइन होता तो संभवतः वो ऑनलाइन तो करते डीवी। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फायदा भी होने वाला है। और जो 11 मार्च इसकी डेट है, तो संभवतः मार्च में आपका डीवी पूरा कंप्लीट होने के बाद में अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग संभव है। ठीक है, तो नया नोटिफिकेशन आपका आएगा। मैं बार बार वीडियो के माध्यम से यही मेरी खुद की प्रबल इच्छा है कि जेबीटी का जो है नोटिफिकेशन आए, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो बड़ा तनाव में है कि हमने कितनी बार स्टेट पास किया लेकिन हमारे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, और बार बार पूछते हैं क्या नोटिफिकेशन आएगा। तो इसलिए हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं, सभी साथी भी कर रहे हैं, प्रयास करते रहें। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए, फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, सभी को राम।